देखो, बोर्ड एग्जाम्स ऐसे एग्जाम्स होते हैं जो आपका पर्टिकुलर बोर्ड ऑर्गेनाइज करता है। ये वो एग्जाम्स नहीं होते जो आपके स्कूल में होते हैं। इसके लिए पर्टिकुलर सेंटर पड़ता है जहाँ पे आपको जाके एग्जाम देना पड़ता है, और यहाँ पे मार्क्स बढ़ाए नहीं जाते, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर की भनक दूर दूर से भी नहीं होती। क्वेश्चन पेपर में कौन से क्वेश्चन आएंगे इसको आप प्रिडिक्ट तक नहीं कर सकते। क्वेश्चन पेपर कौन बना रहा है आपको ये भी नहीं पता। इसमें बोर्ड आपको कुछ सिलेबस असाइन करता है जिसको आपको पढ़ना होता है, और उसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस एग्जाम के बाद जो चेकिंग होती है वो भी आपके स्कूल के टीचर्स नहीं करते, बल्कि किसी और स्कूल के टीचर चेक करते हैं, जिनको बोर्ड ही अलॉट करता है उन शीट्स को चेक करने के लिए। उन टीचर्स की खबर आपको दूर दूर तक नहीं होती। देखो, अगर आपका भी ये पहला बोर्ड होने जा रहा है, दैट इज 10th क्लास का पहला एग्जाम, तो आप भी बहुत ज्यादा नर्वस हो गए। देखो, इसमें नर्वसनेस की कोई इतनी जरूरत नहीं है। ये बोलने से कि आपकी टेंशन कम हो गई, नहीं तो और क्या बोलूं मैं। देखो, मैं तुम्हारी नर्वसनेस को कम तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हें कुछ ऐसा बता सकती हूँ जिससे शायद वो कम हो जाए। देखो, सबसे पहली चीज कि ये तुम्हारा लाइफ का एक पहला ऐसा एग्जाम है जिसको तुम इंडिपेंडेंट होके दोगे। यहाँ पे ना तुम्हारा कोई जानने वाला, ना तुम्हारे दोस्त रहेंगे लेकिन तुमसे बहुत दूर, उनकी तरफ देख तक नहीं सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये तुम्हारी लाइफ का ये आखिरी ऐसा एग्जाम होने वाला। ये तो बस स्टार्टिंग है। ये तुम्हारी लाइफ का पहले बोर्ड का पहला एग्जाम है। लेकिन मैं तुम्हें ये बता दूं कि तुम्हारी लाइफ में ऐसे ऐसे 2 बोर्ड्स होने वाले हैं। बोर्ड्स, ओनली बोर्ड्स। उसके बाद तुम कॉलेज में जाओगे, वहाँ पे सेमेस्टर एग्जाम्स, जो सब ऐसे ही होते हैं। तो ये तो बस एक स्टार्टिंग है, और स्टार्टिंग ऑफ द गेम में कोई इतना डर जाए तो। देखो, पहले बोर्ड वाले दिन तो मैं बहुत नर्वस थी, बहुत ही ज्यादा। रात को 1 बजे मुझे अचानक से पढ़ते पढ़ते ये रियलाइज हुआ कि मुझे कुछ भी नहीं आता। और देखो, ये मैं सच बोल रही हूँ, झूठ नहीं है। और मैं बहुत ज्यादा पैनिक करने लगी। मैं बाहर छत पे चली गई। मुझे एक्स्ट्रा मतलब बहुत ज्यादा एंजाइटी होने लगी। एंड यू वोंट बिलीव कि मुझे ये ख्याल आ रहा था कि मैं छत से कूद क्यों नहीं जाती। Like seriously? It is just an exam. Then मेरी मम्मी ने मेरी नानी को कॉल किया and she told her about me and how I was behaving. And you know what? My nanny was the best mentor. तब मेरी नानी ने मुझसे बात की and she asked me, why you are feared of the exam tomorrow? तुम क्यों टेंशन ले रही हो कल के एग्जाम की? क्या हो गया? तुमने तो पूरे साल पढ़ाई की है। Then I was like, नानी मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या पढ़ूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ भी नहीं आता। अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैंने जो पढ़ा था मैं वो भी भूल गई हूँ। You know what she replied? She said, जाने दो, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, फेल हो जाओगी। And mind, इट रियली वर्क्स। जब आप किसी भी चीज जिससे आप बहुत ज्यादा डरे हो उसका एक्सट्रीम सोच के उससे डरना बंद कर देते हो, तो योर फियर जस्ट गेट्स अवे समवेयर। ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो जाता, ज्यादा से ज्यादा ये हो जाता कि मैं फेल हो जाती, मुझे कंपार्टमेंट एग्जाम देना पड़ जाता और मैं उसमें भी फेल हो जाती और मैं क्लास रिपीट कर देती। एंड इट्स जस्ट लाइफ में यू फेल, यू गेट अप, यू फेल अगैन, यू गेट अप अगैन, यू फेल, यू गेट अप। जब हमने ये तो सोचो, जब हमने चलना भी सीखा होगा फिर भी हम बहुत बार गिरे होंगे, तो उसकी वजह से हमने चलना छोड़ दिया? नहीं, आज हम चलते ही नहीं, हम दौड़ते भी हैं बस। तो फिर अपने यंगर सेल्फ से कुछ सीखो जो कि एटलीस्ट तुम्हारी तरह कोवर्ट तो नहीं था। बस ये सोच लोगे ना जिस दिन तुम अपनी जिंदगी में कि जाने दो क्या ही हो जाएगा, उस दिन तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग हो जाएगी। एंड जस्ट माइंड माई वर्ड्स, माइंड इट। अगर तुम्हें डर लग रहा है कि मैं मैथ्स में कहीं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, तो ये सोचो कि जाने दे यार, हो ही जाऊंगा तो क्या करना है। मेरा काम था पढ़ना और मैंने पढ़ा है, दैट्स इट। उससे ज्यादा नथिंग मैटर्स। When you know that you have given your best, you don't need to fear about your results and your efforts genuinely pays you off. तो बस मेहनत करते रहो और इसके बारे में बिल्कुल ही मत सोचो कि क्या हो अगर मैं फेल हो जाऊं, क्या हो अगर ये हो जाए वो हो जाए। Stop it. Start working hard and don't fear of the results. Bye bye.